आज हम उस वीरांगना के गौरव गाथा के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने मेवाड़ के आन बान और शान के खातिर बिना कुछ सोचे अपने प्राणों को अग्नि के हवाले कर दिया। और इस महिलाओं के साथ में मैं बात करूंगा उन 1600 वीरांगनाओं की, उन राजपूत छतरानियों की जिन्होंने बिना कुछ सोचे समझे अपनी पवित्रता को, अपने सतीत्व को बचाने के लिए स्वयं को अग्निकुंड के हवाले कर दिया। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं 1303 के राजस्थान के पहले अग्नि जोहर के बारे में। इस महान जोहर की गाथा जो शुरू होती है वो होती है मेवाड़ के महाराणा रतन सिंह के समय। रतन सिंह जब मेवाड़ के महाराणा बनते हैं तो एक ब्राह्मण उनके पास एक तोता लेकर आता है, और ये जो तोता है ये तोता है रानी पद्मिनी का। रानी पद्मिनी जो हैं वो सिंगल प्रदेश अर्थात आपके वर्तमान का जो श्रीलंका है उसकी राजकुमारी अर्थात गंधर्वसेन और चंपावती की पुत्री हैं। ये तोता वहाँ पिंजरे से उड़ के एक ब्राह्मण के पास चला जाता है और ब्राह्मण इसे बेच देता है रतन सिंह को। रतन सिंह को जब ये तोता रानी पद्मिनी, जिसे पद्मावती के नाम से भी जाना जाता है, की अनमोल सुंदरता के बारे में जब बताता है तो राजा उसके शब्दों के ऊपर मूर्छित हो जाते हैं और पद्मिनी को देखने के लिए वो एक जोगी का रूप धारण करते हैं और सिंगल द्वीप पहुंचते हैं। सिंगल द्वीप पहुंचने पर जब वो रानी पद्मिनी को देखते हैं तो मंत्रमुग्ध हो जाते हैं उनकी सुंदरता को देख के। और जब राजा गंधर्वसेन को ये बात पता चलती है कि यह मेवाड़ के राजा हैं तो वह अपनी पुत्री पद्मिनी का विवाह रतन सिंह के साथ कर देते हैं। रतन सिंह जब अपनी रानी को लेके मेवाड़ पहुंचते हैं तो इनके पारिवारिक जो पुजारी हैं जिसका नाम है चेतन राघोवा, इस चेतन राघोवा के पास पारंपरिक मंदिर के अंदर आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जाते हैं। तो चेतन राघोवा भी महारानी की सुंदरता को देख के मंत्रमुग्ध हो जाता है और इन्हें पाने के लिए तांत्रिक क्रियाएं करने लगता है। जब राजा को यह बात पता चलती है तो राजा उसे ब्राह्मण होने के नाते दंड नहीं देते बल्कि देश निकाला दे देते हैं। चेतन राघोवा इसी समय चला जाता है अलाउद्दीन खिलजी की शरण में, और अलाउद्दीन खिलजी को जाके जब रानी पद्मावती के बारे में, उसकी सुंदरता के बारे में बताता है तो अलाउद्दीन खिलजी भी पद्मिनी को पाने की लालसा रखता है। अलाउद्दीन खिलजी वैसे चित्तौड़ के सामरिक महत्व को देखते हुए भी चित्तौड़ पे आक्रमण करना चाहता था। क्यों? क्योंकि चित्तौड़ का जो दुर्ग है वो मालवा और गुजरात की सीमाओं पे स्थित है। अर्थात जब दिल्ली से सेनाएं हमला करेगी अलाउद्दीन खिलजी की मालवा पे, या जब गुजरात जाएगी तो बीच में चित्तौड़ दुर्ग आएगा ही आएगा। इसलिए दो कारणों से, एक तो पद्मिनी को पाने की लालसा और एक चित्तौड़ के सामरिक महत्व के कारण अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ के दुर्ग पे हमला किया। इस हमले के अंदर जो युद्ध होता है, रतन सिंह के दो प्रमुख सेनापति हैं, एक है गोरा जो पद्मिनी के चाचा हैं और दूसरे हैं बादल जो पद्मिनी के भाई हैं। दोनों ने घेराबंदी के बाद में जब अचानक से अलाउद्दीन खिलजी, जो आपके खाद्यान्न सामग्री है वो जब समाप्त हो जाती है तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के द्वार खोलने पड़ते हैं और घमासान युद्ध होता है अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं के बीच में और रतन सिंह के बीच में। यह जो युद्ध होता है, यह युद्ध 1303 में मेवाड़ के महाराणा रतन सिंह, जिसकी तरफ से इनके दो सेनापति लड़ रहे हैं, गोरा व बादल, और इधर लड़ता है अलाउद्दीन खिलजी। इस युद्ध के अंदर रतन सिंह, गोरा और बादल केसरिया करते हुए वीरगति को प्राप्त होते हैं तथा
जब रानी के पास ये मैसेज पहुंचता है कि आपके जो रतन सिंह और गोरा और बादल वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, तो रानी अलाउद्दीन खिलजी से अपने सतीत्व और अपनी पवित्रता अर्थात राजपूती मेवाड़ की आन बान शान को बचाने के लिए स्वयं को अग्निकुंड के अंदर झोंक देती है। इस जौहर के अंदर कुल रानी सहित 1600 महिलाओं ने अपने प्राणों का बलिदान दिया। तो ये है मेवाड़ के बलिदान की गाथा, जिसमें एक वीरांगना ने अपने सतीत्व और अपनी पवित्रता को बचाने के लिए अपने प्राणों को न्योछावर कर दिया। हमारा राजस्थान बड़ा ही गौरवान्वित महसूस करता है जब यहाँ की वीरांगनाओं ने बिना कुछ सोचे समझे, बिना किसी लालच के अपने प्राणों को त्याग दिया, केवल और केवल अपनी पवित्रता और अपने सतीत्व के लिए। मैं गर्व करता हूं और हम सभी राजस्थानी गर्व करते हैं इस महान भूमि का हिस्सा होने के नाते। तो मिलते हैं हम अगले ही एक ऐसे ही मज़ेदार किस्से को लेके अगले वीडियो में। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। अगर ये वीडियो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पसंद आता है, हम इसी तरह के किस्से आपके सामने लाते रहें, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर एक रोमांचक किस्सा लेके। तब तक के लिए जय मेवाड़, जय राजपूताना, जय राजस्थान, जय हिंद। धन्यवाद।